Hello everyone, this is सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। बीएड लेसन प्लान में आज साइंस का लेसन प्लान नंबर 9 का डिस्कशन करते हैं। प्रकरण होगा आपका पौधों में पोषण, जिसको अंडरलाइन किया गया है। समान उद्देश्य आप विषय से संबंधित लिखते हैं, विशिष्ट उद्देश्य आप प्रकरण से संबंधित लिखते हैं। समान उद्देश्य मैंने पहले की भी वीडियो में बताया हुआ है, तो मैं इसको पढ़ना स्किप कर रही हूँ। विशिष्ट उद्देश्य से स्टार्टिंग करते हैं। ज्ञानात्मक में लिखा गया है, छात्र पोषण से अवगत हो पाएंगे, छात्र जंतु तथा पौधों में अंतर कर पाएंगे। बोधात्मक, छात्र पोषण के लाभ को जान सकेंगे, छात्र जंतु तथा पौधों में अंतर कर सकेंगे। विश्लेषणात्मक, छात्र पोषण से संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक, छात्र पोषण का महत्व जान सकेंगे। क्रियात्मक, छात्र दैनिक जीवन में पोषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री लिखने के बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना है कि बच्चों को पोषण से संबंधित पहले से भी कुछ नॉलेज है। प्रस्तावना प्रश्न में मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, हमें पढ़ने व खेलने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो उत्तर आपका है, हमें पढ़ने व खेलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी से रिलेट करके आपने सेकंड क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया है, हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमें पोषण मिलता है। पौधों में पोषण किस प्रकार होता है? अब ये समस्यात्मक प्रश्न है। आप उद्देश्य कथन बोलते हुए अपना प्रकरण यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो उद्देश्य कथन होगा, बच्चों आज हम पौधों में पोषण नामक पाठ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको शिक्षण बिंदु मेंशन करना होता है। छात्र अध्यापिका क्रिया मतलब टीचर प्यूपिल जो आप हैं उसकी क्रिया मेंशन करनी होती है। छात्र प्रतिक्रिया मेंशन करना होता है। शिक्षण विधि और शांपटकार दर्शाना होता है। तो पहला शिक्षण बिंदु है पौधों में पोषण। किसी भी प्रकरण को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी शिक्षण बिंदु को स्टार्ट करने से पहले हम एक या दो क्वेश्चन पुटअप करते हैं बच्चे से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हम खाने में क्या क्या खाते हैं? हम खाने में दाल, रोटी, सब्जी, चावल इत्यादि खाते हैं। खाने से हमें क्या प्राप्त होता है? खाने से हमें ऊर्जा व पोषण प्राप्त होता है। विधि आपकी प्रश्नीकरण है, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से। अब स्पष्टीकरण करते हुए कहना है, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन से शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। पेड़ पौधों भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें पोषण मिलता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं। बच्चों की प्रतिक्रिया होगी कि वो आपकी चीजों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी व्याख्यान है और शांपटकार आपको बिल्कुल कम शब्दों में दर्शाना होता है। तो आपने सिंपल शब्दों में बता दिया, पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करने के पश्चात प्राप्त होता है। अब दूसरे शिक्षण बिंदु पे आते हैं, पौधों के स्वयं भोजन बनाने की क्रिया। इसमें भी दो क्वेश्चन रखे गए हैं। पहले, पौधे के विभिन्न अंगों का नाम बताओ। फल, फूल, जड़, पत्ती, तना इत्यादि। पत्तियों का रंग हरा पत्तियों का रंग क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। विधि आपकी हो गई प्रश्नीकरण। स्पष्टीकरण देते हुए लिखना है कि या कहना है, पौधों की पत्तियों में पड़हरिन नामक वर्णक पाया जाता है जो सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करता है तथा जड़ों द्वारा अपशेषित जल व खनिज लवण द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाकर पोषण प्राप्त करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसके लिए पर्णरहित सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल आवश्यक है। बच्चों की प्रतिक्रिया होगी कि वो आपकी चीजों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि है, क्योंकि आप व्याख्या कर रहे हैं। और शांपटकार में आपने दर्शाया कि पौधों के भोजन बनने की प्रक्रिया आपका प्रकाश संश्लेषण है। अंतिम शिक्षण बिंदु पे आते हैं, परपोषी पौधे एवं उनके प्रकार। प्रकाश, तो आपने फिर से पहला क्वेश्चन पुटअप कर लिया यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में क्यों संभव नहीं है? तो उत्तर मिला आपको, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता बिना सूर्य के प्रकाश के। विधि आपकी प्रश्नीकरण हो गई। फिर से स्पष्टीकरण देते हुए आपको लिखना है, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं परपोषी कहलाते हैं। यह चार प्रकार के हैं। मृतोपजीवी, बरसात के दिनों में सड़े गले पदार्थ अथवा पुरानी लकड़ी पर उगते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता। परजीवी, सड़क के किनारे लगे हुए वृक्षों के तनों एवं शाखाओं में लिपटी पीले रंग की संरचना। सहजीवी, ऐसे पौधे जो साथ साथ इस प्रकार रहते हैं जिससे दोनों को लाभ पहुंचे। कीट पक्षी, ऐसे पौधे जो कीड़ों को खाते हैं। विधि आपकी हो गई व्याख्यान विधि, और बच्चों का रिस्पॉन्स होगा कि वो ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुन रहे हैं।
शामपटकार में बिल्कुल कम शब्दों में आपको चीजों को दिखाना होता है, तो आपने सीधे सीधे ऐसा बता दिया कि पौधे जो भोजन स्वयं नहीं बनाते वो आपके परपोषी हैं। टाइप्स बता दिए, मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीट पक्षी। आगे बढ़ते हैं। बोधात्मक प्रश्न का फॉर्मेशन करना है कि पोषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, परपोषी पौधे कौन होते हैं, परपोषी पौधों के प्रकार बताओ। ब्लैक बोर्ड वर्क का अब तक आप सब जान चुके होंगे, इवन आपने टीचिंग की होगी तो आपको भी पता होगा कि ब्लैक बोर्ड में क्या सही तरीका है पढ़ाने का। आपको दो भागों में विभाजित समझा करिए। पहले जब आप एक साइड पढ़ाएंगे, जब ये यहाँ पर आपका स्पेस पूरी तरह से भर जाएगा, तभी आपको दूसरी ओर लिखना प्रारंभ करना है। प्रकरण हमेशा अंडरलाइन करिए। उसके बाद पहले क्वेश्चन का उत्तर देते हुए लिखा गया पोषण क्या है, तो उत्तर है भोजन ग्रहण करने के पश्चात पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो उत्तर में आपने लिखा पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। परपोषी पौधे कौन होते हैं, परपोषी क्या है, पौधे जो स्वयं भोजन नहीं बनाते। परपोषी पौधों के प्रकार बताओ, तो आपने बता दिया मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और कीट पक्षी। अब निरीक्षण कर, मतलब अब जब बच्चे ये इस समरी को अपनी कॉपी में कर रहे होंगे तो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं, उन्हें कोई दिक्कत है तो आप उन्हें वो बताएंगे कि इस चीज में ऐसा ऐसा किया जाता है। पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब आपको रिवीजन के लिए क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना होगा, किसी भी फॉर्म में फिलअप्स हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, राइट रॉन्ग हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिलअप्स यूज किए हुए हैं। 4 क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया हुआ है। पहला है हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण डैश कहलाते हैं। डैश पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र सहारा है। थर्ड, ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं डैश कहलाते हैं। फोर्थ, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। और अंतिम में आपको गृह कार्य लिखते हुए अपना लेसन प्लान समाप्त करना है। अगर आपके कॉलेज में कोई और फॉर्मेट चल रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान बना सकते हैं। बस मैंने यहाँ पर एक आइडिया दिया है कि कैसे कैसे चीजें करनी होती है। Please don't forget to like, share and subscribe my channel. That's all. Keep supporting. Thank you.